तेज प्रताप जी आए, किसी छत पे चढ़े, वीडियो बनाए, पब्लिसिटी प्राप्त किया और निकल गए आराम से। उसेर दीजिए उस नेताजी के भी मुहैया में। हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं तो इतनी कड़ी की धूप है, बहुत ही ज्यादा धूप है। अगर आप यहाँ पर रह नहीं सकते, 5 मिनट ठहर नहीं सकते। और ये तमाम यहाँ इनके बच्चे हैं, तमाम लोग हैं जो आसमान के डायरेक्ट नीचे रह रहे हैं। गर्मी है इतना कि आप इसको समझने में असमर्थ हो जाएंगे, इतनी गर्मी। भी महिला लेके नहीं जाएंगे, बस मरेंगे जिएंगे, बस यहीं रहेंगे और कहीं नहीं करेंगे। से है ये सब सरकार के द्वारा तिरपाल भी नहीं गिराया जाता। कुछ नहीं अभी। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। पटना शास्त्री नगर में किसी कारणवश कल आग लगा जिसमें कई लोगों का मकान जला है। इनमें तमाम लोग जो हैं यहाँ के निवासी, वो एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या मुहैया तमाम चीज़ें की गई, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ NGO के लोग जुड़े हैं जिन्होंने क्या मदद की है, हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या मदद की जा रही है इन लोगों का आपके? जैसे हम लोग मेरा नाम दीपक हुआ, हम लोग भूमि NGO की तरफ से कल रात में जैसे हम लोग को पता चला थोड़ा सा लेट 3-4 बजे के करीब, तो रात में हम लोग आए। NGO की तरफ से सूचना दिया गया भूमि की तरफ से, तो हम लोग आए यहाँ ऑन द स्पॉट देखे। तो पहले हम पूछे कि खाना वाना का कुछ है सीन, तो बताया लोगों ने कि हाँ खाना वहाँ स्कूल पे बन रहा है। बेसिकली हम लोग इसी के लिए आए थे कि खाना वगैरह भी हम लोग भूमि की तरफ से प्रोवाइड कर सकें। लेकिन पता चला कि सरकार की तरफ से खाना वगैरह, तो फिर हम लोग को लगा कि इनिशियल में बेसिक नीड में क्या हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे सारे वॉलेंटियर सब जगह इधर उधर सारे जगह फैले हुए हमारे वॉलेंटियर। और कल रात से हम लोग इतना प्लान करके बहुत सारा क्लॉथ्स पटना के सारे एरिया से कलेक्ट करके और सारा डिस्ट्रीब्यूट करवाए यहाँ पे। और अभी 2-3 घंटे से हम लोग यहीं पे हैं। 10 बजे आए हैं, अभी 1-2 बजने का है, उतना देर से अभी यहीं हैं। अब हमारे हेड पटना चैप्टर के हेड है हमारे, सारा लीड इन्होंने किया है, हमारे वॉलेंटियर अभिषेक जी और प्रशांत। सारे वॉलेंटियर एक्टिव होकर रात से अभी तक इतना एक्टिव वॉलेंटियर अभी दिखा हमको कि सही में उसके बाद सरकार की तरफ से कुछ मुहैया किया गया या आप लोग ही मुहैया कर रहे हैं? नहीं, सरकार की तरफ से किया गया है। आप देख सकते हैं KV सहाय स्कूल है, उसमें अरेंजमेंट किया गया है खाने का। टेंट वगैरह भी लगा हुआ है, जो लोग को सोने में प्रॉब्लम है वहाँ जाके कल रात में सोए भी थे, और खाने का भी है। साथ ही साथ भूमि तो कर ही रही है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल सेक्टर में, वो लोग भी यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह से बेडशीट वगैरह भी बटा है, हम लोगों ने भी कपड़ा आकर यहाँ पर बांटा है। और भी कल भी कुछ NGOs ने आकर कुछ नाश्ता का पैकेट वगैरह भी दिया था। तो जहाँ तक हो पा रहा है हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। किसी तरह ये क्रिटिकल फेज में हम लोग उसको रिकवर कर पाए, हमारी कोशिश यही है। किस कारण आग लगा पता चला? नहीं, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। अब वो तो सरकार जांच कर रही है, खुलासा क्या है अब देखिए। क्या चीज़ की हानि हुई है इसमें? हानि तो आप देख सकते हैं, सारा तबाह हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। A to Z आप घर से लेके छोटा आइटम तक सारा कुछ जो है जल चुका है। घर, बर्तन, कपड़ा, राशन सारा। यहाँ आप उसके अलावा भी जानवर जो यहाँ पे बंधे रह गए थे, वो भी कितने जानवर मर गए, कितने जल के भी उस पर भी काम कर रही है सरकार। साथ में और भी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रीटमेंट में लगी है। कुछ बच्चे का भी हाथ वगैरह जला है, मतलब नुकसान मृत्यु वगैरह वैसा कुछ नहीं है। बट जहाँ तक है थोड़ा बहुत तो खरोच वगैरह वो सब आग है, जलना उलना वो तो जायज़ है, वो हुआ ही है। तो उसके अलावा बाकी जो यहाँ के लोग हैं वो और अच्छे से आपकी NGO भूमि हुई? जी, भूमि NGO मदद कर रहे हैं उसके माध्यम से आप लोग? जी भूमि NGO। क्या नाम हुआ आपका? विक्की। यहीं के इसी में रहते हैं आप भी? नहीं, मेरा मम्मी रहती थी। मम्मी इसी में रहती है? आप कहीं और, मम्मी इसी में रहती है? हाँ, हम कहीं और। ये बताइए कि इसमें क्या क्या नुकसान हुआ है? इसमें बकरी जल गया है 8 गो, 2 गाय जल गया है, और सामान तो सबका जल गया है, किसी का सामान वामान नहीं बचा है। जो देह पर है कपड़ा वही कपड़ा है, बाकी सब सामान वामान जितना है, ऐसा पैसा, गहना गुड़िया सब जल गया, नष्ट हो गया। सरकार के तरफ से क्या मिली है आप मदद? कुछ सरकार की तरफ से तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अपना फाउंडेशन आए थे जो कि मदद किए हैं बहुत सारे लोग का, अभी भी वहाँ पे मदद कर रहे हैं। वो ऐसे हैं जो दिखावा नहीं, अभी भी गए हैं पुआल लाने, भूसा लाने, सब चीज़ गए हैं। अपना फाउंडेशन की वर्षा दी, उनकी टीम मेंबर हैं, सब कोई मेंबर लोग आके अभी भी वहाँ पे खड़े हैं। वहाँ पे गाय का मदद कर रहे हैं, गाय को हील किए हैं, इंजेक्शन दिए हैं, जितने भी मेडिकल चीज़ है सब अपने तरफ से, अपने फाउंडेशन में हम लोग को डोनेशन मिलता है, उस पर डोनेशन दिए हैं, आके मदद कर रहे हैं, अभी भी मदद करने गए हैं। यहाँ पे लोग को कल रात में भी NGO में जो बात हुआ था वो अपना फाउंडेशन आए थे, कोई दिखावा नहीं, अपना फाउंडेशन आए, मदद किया, अभी भी मदद पे लगे हुए हैं। सुबह से लोग लगे हुए, एक वॉलंटियर
को रोक के अगर वो लोग को रेस्ट लेना तो वो लोग रेस्ट ले रहे हैं, वॉलंटियर रुक रहे हैं, हम लोग अभी आए हैं उन्हीं के वॉलंटियर हैं हम। और भी लोगों से हम वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि जो यहाँ के मूल लोग हैं क्या क्या समस्याएं हुई हैं, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आग लगने का कारण क्या है और जब आग लगी है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों की नुकसान हुई है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। बच्चे लोग हाथ ना खेला, गहना गुड़िया कपड़ा लता बर्तन बर्तन सब जल गया, सब जल गया, सब जल गया। पहन नहीं होता उन्हें मैल हवे। अच्छा, बस ये जे पर पहन नहीं सही देखो ये। हाँ, कुछ नहीं बच्चे लोग खाने लाने पैसा ने कौड़ी ने गहना। लोगों ने मदद किया है कि नहीं? यहाँ के आसपास के लोग आसपास ये खाना मैंने दे रहा है, एनजीओ वाले मदद किए हैं। हाँ, सब सरकार की मदद आई है सरकार की तरफ अब जे ने सरकार कहाँ से दे तो भीम भैया हमन भी वार्ड पर्सन अच्छा, वही देखभाल करके स्कूल में पकबैत हवन। अच्छा, अजय जे नेता हम लोग से कुछ अपन देते हैं, मदद करते हैं, मदद का खाए ला देते हैं। हाँ, ये लोग कपड़ा लता फाटल पड़ल बाल बच्चा के हम लोग के नहीं, ये लुगा एगो मिल के पहने ला। और मतलब जो यहाँ कारण कैसे लगा आग? आग कोनो होने कोनो लइकन खाए पकोइत रहे कि का कलक वही नहीं से धरैत आ गए पश्चिम से आ धरते आके हियाँ गिरे बम लेके, हुआ गिरे बम लेके, हमनी के लइका लेके भगते भगते। 8 गो तो सिलेंडर झोपड़ी में सब फटा। 8 गो सिलेंडर फटा? हाँ, तब वही से इतना ज्यादा तुरंत लहका दिया सिलेंडर से। सिलेंडर से कितनी बजे की बात है ये? 1:05 में आग लगा है। 1:05 में? हाँ। आपका भी सारा नुकसान हो गया? तो ये हमारे ना है, सब आप कहीं दिखाइए जी, सब ये हमारे है, सब में जल गया है, सब देख लीजिए। अच्छा, देखिए ये तो आपके कपड़ा उपड़ा मिला है पुरान धुरान, तो आपके बांध के रखे हैं। होता है महिला लेके आइए, महिला इतना चाहिए क्या महिला लेके आएंगे? अब एक भी महिला लेके नहीं जाएंगे, बस मरेंगे जिएंगे बस यहीं रहेंगे और कहीं नहीं करेंगे। बस खाली खाने का इंतजाम कर देते हैं और पहनने ओढ़ने का कौन इंतजाम करेगा? इतना जो जल गया है मेरा कौन मुआवजा देगा? सारा मुआवजा हमको चाहिए, जितना सब कुछ के जला है सबको मुआवजा चाहिए। सुनिए, कल 1 बजे आग लगे हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। बस खाली खाने का इंतजाम होता है, बस खाली पेट भरना है। जो जल गया, जो मर गया, जो बस मरते रहे जलते रहे। सरकार से आप लोगों को क्या चाहिए? सरकार से हमको मुआवजा चाहिए, घर चाहिए, मुआवजा चाहिए। जितना सामान जला है सामान का हमको पैसा चाहिए, मुआवजा चाहिए, रहने के लिए पहनने के लिए चाहिए, जेवर जायदाद चाहिए। सबसे पहले सवाल हमको घर चाहिए। कहाँ जाएंगे बताइए? मेरा छोटा छोटा बच्चा झाड़ू पोछा करने जाते हैं, कहाँ जाएंगे बताइए? हमको जवाब चाहिए, कहाँ जाएंगे बताइए? अभी हमको जवाब चाहिए। कल से 1 बजे से आग लगे हैं, अभी तक कोई माने की कोई व्यवस्था नहीं हुआ। इन लोग के देखिए धूप में कितना, कम से कम तत्काल के लिए एक पनिया तिरपाल गिरवा देते, स्थिर से ही सब माने छाई में रहते। देखिए आप ही लोग देखिए कैसे है ये सब। सरकार के द्वारा तिरपाल भी नहीं गिराया? कुछ नहीं अभी मिला है इन लोग के लिए, ना कुछ। खाली खाना के व्यवस्था हो रहा, खाना से क्या होगा? खाना खाएगा धूपा में रहेंगे, तप रहेंगे। ये व्यवस्था नहीं होना चाहिए। व्यवस्था होना चाहिए कि सरकार आके यहाँ पर कुछ करना चाहिए, इन लोग के व्यवस्था करना चाहिए। दिखाते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, जाते हैं। जैसे आप किसको वोट देती हैं? आप लोग? हम किसी को नहीं वोट देते हैं, आज तक नहीं दिए हैं। हम लोग नीतीश कुमार के वोट देते हैं, लालू जी के वोट हम लोग देते हैं और उन्हीं लोग के हम लोग संरक्षण में सब दिन वोट देते आए हैं। लेकिन फिर आज जब हम लोग पर जब हुआ है तो कोई नहीं सहायता के लिए आ रहे हैं। सुनने में के है आए हैं, आसपास से आए हैं, आसपास से चले गए हैं और हम लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं अभी तक की है। खाना वगैरह आया है सरकार की तरफ से? खाना वगैरह आया? बस खाली खाना छोड़ के कुछ नहीं आया है, बस खाली खाना आया है। न तिरपाल हम बगल में था वो दिया है हमको। कपड़ा कौन सा पहनना है तो क्या करना है? दमकल वाला भी नहीं पहुंच रहा था जल्दी। फिर से बोलिए। पानी आग लगा, जब यहाँ से फोन गया तो बोलता है कोई कपड़ा कौन सा है तो ये है तो वो है, अलान फलान। हम लोग कितना पढ़े लिखे हैं कि हम लोग बताएंगे? बताइए आप ही लोग। दमकल वाला समय पर आया कि समाज पर नहीं आया है, आधा घंटा के बाद आया। बगल में थाना है, बगल में थाना है। दमकल के गाड़ी को फोन किए थे, 1:29 में यहाँ पर आग लगा है और दमकल का गाड़ी 2:49 में कि 1:49 में शायद आया है गाड़ी। और उसके बावजूद है कि दमकल का गाड़ी जब दोबारा हम फोन किए, ये गाड़ी पानी खाली हो गया तो गाड़ी यहाँ दूसरा लगा हुआ नहीं था। जब हम दोबारा उसको फोन किए हैं तो कह रहा कि 8 गाड़ी भेजे हुए हैं, 8 गाड़ी सारा उस रोड में लगा के रखे हुआ था। यहाँ पे गाड़ी एक बैकअप के लिए उसको चाहिए था कि नहीं चाहिए था? वो गाड़ी चला गया, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद फिर दोबारा फोन किया तब दूसरा गाड़ी यहाँ से लगा है। अगर वो गाड़ी समय से 10
मिनट मेरा पहले आता तो मेरा घर बच जाता, ये घर बच जाता, कम से कम इतना घर बच जाता। 20-25 सरकार से अब आप लोग की क्या मांग है? सरकार से हम लोग यही मांग रहेगा कि भाई हम लोग को फिर से कम अपना भरण पोषण करने के लिए मुआवजा का जो भी प्रावधान हो सरकार से या राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से, उसको तुरंत से तुरंत हम लोग को मुहैया कराया जाए। अभी सोचिए इस कड़कड़ी धूप में हम लोग यहाँ पर जल रहे हैं, मर रहे हैं, अभी तक कोई छत पे अभी तक आसरा नहीं दिया है। बे सिर्फ कहता है खाने की व्यवस्था की है कमेटी इस केबीसा स्कूल में। अब बताइए हम लोग यहाँ पर छोड़ के अपना आसियाना छोड़ के जो भी टुकड़ा टुकड़ी बचा हुआ उसको छोड़ के हम लोग खाना खाने जाए, कपड़ा लाने जाए, किसी दूसरे के यहाँ से मांग के भीख मांगने जाए। सरकार को चाहिए कि नहीं चाहिए कि हम लोग के आके यहाँ पर दिया जाए? कल डीएम साहब खुद आए हुए थे, बोले कि 98,000 रुपया का मुआवजा देंगे। अभी तक मुआवजा क्या कहाँ चला गया? 9800 या 9800 प्रत्येक घर पे पेपर में भी शायद आया है आज तक नहीं मिला। अभी तक किसी को पैसा नहीं मिला है। मिल जाएगा, ठीक है, सरकारी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक तत्काल सरकार को चाहिए कि कम से कम एक तिरपाल दे दे, 4 गो बांस दे दे कि हाँ भाई अपना अपना कम से कम सेट में रखे। इतना तो सरकार को चाहिए अभी तत्काल में। ये देखिए आप कि किस तरह से ये जो बेड था वो बेड किस तरह से जल गया है, इसको दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे। घर में मेरा पर करीब करीब नहीं हो जला है तो मेरा 70,000 रुपया कैश जला है। आप लोगों की मांग है कि आप लोग का जैसे सुविधा था, जिस तरह का आपका घर था, जिस तरह की चीजें थी वैसा मुहैया करा दी जाए सरकार के लाभ सरकार, और आप लोग इस जिंदगी जिए। तेज प्रताप जी आए थे, क्या तेज प्रताप जी आप लोगों के लिए कोई काम नहीं किए अब तक? हाँ, देखिए एक्चुअली में जब तेज प्रताप जी आए थे तो लोगों को लगा कि एक आशा और एक विश्वास का किरण जगा कि भाई फायर ब्रिगेड के साथ जो है ना तेज प्रताप जी आए हुए हैं। हम लोगों को ऐसा लगा चलो जो क्षति हुआ सो हुआ, सब कुछ तो खत्म ही हो गया। लेकिन जब विपक्ष के समझ लीजिए कि डिप्टी सीएम के भाई हैं तेज प्रताप जी और आए हैं तो कुछ सुविधा मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं। तेज प्रताप जी आए, किसी छत पे चढ़े, वीडियो बनाए, पब्लिसिटी प्राप्त किया और निकल गए आराम से, ठीक है ना। कोई सुविधा नहीं मिला और आपके सामने है सर, आप दिखा रहे हैं इस चीज को। आप देखिए ना, कुछ आपको सुविधा मिला है क्या? कुछ दिख रहा है? नहीं। हाँ, तो ये नेताओं सरकार तक ये बात पहुंच गई तो सरकार अब तक काम क्यों नहीं कर रही है? मैं आपको बता दूं कि नेशनल चैनल पे तो नहीं चली है, लेकिन रीजनल सारे चैनल पे चल गई है ये चीज। लेकिन पक्ष तो छोड़िए, विपक्ष जो एक्टिव होता है, विपक्ष भी एक्टिव नहीं है। संजीव चौरसिया को आप जानते होंगे, आपका विधायक हुआ। हाँ, विधायक हुआ, अब तक आए कि नहीं? अरे सर, आना तो दूर का चीज है, उनका एक सिक्योरिटी फोर्स नहीं आया है, वो कहाँ से आ जाएंगे? क्यों आएंगे? उनको वोट मिलना था, वोट मिल गया। जनता की सहानुभूति चाहिए थी, मिल गई। अब वो उनके पास कुर्सी है, उनके पास पावर है, अब वो पावर का जनता के लिए क्यों इस्तेमाल करेंगे? किया है कोई नेता अभी तक? अगर इस देश को अंग्रेज से ज्यादा अगर किसी ने लूटा है तो वो यहाँ के नेता है। नेताओं ने मिलके इस सोने की चिड़िया को जो है ना, ये खाक के चिड़िया में परिवर्तन कर दिया है। तो नेता तो आप ही ना बना है जी। अरे सर, तो अगर आप मुझे चुनते हैं तो आपकी कुछ आशा और कुछ विश्वास होगी ना हमसे। क्यों चुने आप मुझे? ताकि मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रह सकूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये जो आप माइक लेके मेरे सामने सवाल कर रहे हैं ना, कभी घुसेड़ दीजिए उस नेताजी के भी मुहैया में। हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं तो अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो अब भी जाइए और घुसेड़ के पूछिए कि अभी तक आप क्यों नहीं आए हैं, और इस चीज को दिखाइए। और जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं या तमाम जनता से कर रहे हैं, उन नेताओं से कीजिए कि अभी तक उसने इस बस्ती के लिए क्या किया है और आगे क्या करेंगे। चलिए, जय हिंद। ठीक है, ये तमाम चीजें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये पटना का शास्त्री नगर हुआ और शास्त्री नगर में कल 1 बजे से 1:30 बजे के बीच यहाँ आग लगी है और यहाँ के लोगों का तमाम चीजें, जो भी सामान है, सब कुछ जल चुका है। आपको बता दें कि यहाँ जो गाय था, बकरी था और भी चीजें, जो जानवर थे, तमाम चीजें जल चुका है। बहुत चीजें नुकसान हुई है यहाँ के लोगों का। यहाँ बिहार के मंत्री तेज प्रताप जी भी आए थे, उन्होंने भी तमाम चीजों को देखा है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इनको कोई भी चीजों की मुहैया नहीं कराई गई। इनके मुताबिक यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा अब तक हम लोगों को खाना दिया गया है, लेकिन इन लोगों की मांग है कि सरकार के तरफ से इन लोगों को तिरपाल, प्लास्टिक वगैरह मिले ताकि इन लोगों का छत का काम करे और कड़ी धूप से बचे। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।